एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का है टाइम और कल का ये ब्लॉग है। आज है सैर। हमारे यहाँ पे सैर का त्यौहार मनाया जाता है। अगर डीसी छुट्टी सेंक्शन कर दे तो स्कूल में छुट्टी भी होती है। कुछ एक स्कूलों में थी कल भी, बट कुछ एक स्कूलों में नहीं थी। और आप सभी को सैर की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए पापा लेके आए देसी खीरे। मुझे लगा है बहुत सा खीरे बढ़िया लगी रहता है। बड़े बारी लगी रहता वो काल पर एक तो इसका रोड राड खराब है ना, तो आने वाला भी नहीं ਹੁੰਦਾ कोई। जिने भी कोसते था जे। अच्छा, ये देखिए जिनको लगे हुए हैं अपने घर के देसी खीरे, तो पापा लेकर के आ गए हैं इधर खीरे। और बाकी मौसम तो ये देखिए, पता नहीं लगता काल तो सभी बड़ी बरखा हुई थी था, है ना। पूरा आसमान बिल्कुल काला कने भाई, पता नहीं लगो था किच में ले हुए तो हुए भाई क्या बड़ी तगड़ी बारिश हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल है सैर का त्यौहार, तो पापा हमें इनवाइट करने भी आए थे। एक्चुअली पापा मार्केट आए थे किसी काम से, और पापा जब भी मार्केट आते हैं तो हमारे इधर भी हो आते हैं। और आजकल रोड भी ख़राब है ना, काम चला हुआ है, तो इधर से ही सारी गाड़ियाँ भी निकलती हैं। फिर पापा के साथ थोड़ी देर गपशप की और फिर मैं चाय बना करके लेकर के आई। और पापा को एक फंक्शन भी था, वहाँ भी जाना था, तो पापा ने बोला कि भी खाना वाना ये सब चीज़ें तो कुछ नहीं करनी, बस फिर हमने चाय ही पी। थोड़ी देर गपशप मारी। देखूँ बोला क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला तुझे आज? अंडे मिले, ठंडे मिले, क्या क्या मिला? आ जाओ। एक चीज बताऊं मैं? क्या है? कुत्ते देखे मैंने, एक पार छोटे से उसको कान खाया, एक और इनका दूसरे गाड़ी की सब्जेक्ट कान से खा रहे कान। कौन खा रहा है उसको? कुत्ते वो बड़े बड़े थे इकट्ठे हुए, इसलिए वो कान में ही हमला करना है सारे कुत्तों ने यार। जितने कुत्ते देखे सब कान से, कान पर ही खा रहे कुत्तों में। अब नहीं कौन उनको कुछ बीमारी तो नहीं फैली? बीमारी पूरा निकल गया ऐसे करके यार, जख्म पूरा पड़ गया कान ही नीचे। फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाइयाँ लगाई। तो क्या पता कुछ और तो नहीं, कोई और कुछ बीमारी हो सकती है। बीमारी से पूरा मांस निकल जाता है ऐसे कर। नहीं जैसे मतलब यार वो कोरोना के बाद तो कुछ विश्वास ही नहीं रह गया ना कि क्या एक उसको वो वाइट वाले को, एक इनको कल परसों तो इतने सारे गए हुए थे कुत्ते भी। तो फिर कुत्ते की लड़ाई हुई, वो हर कुत्ता कान भी काटेगा, कान नहीं खाएगा दूसरे कुत्ते का, पूरा ही है ना, काट था पूरा का पूरा ही है। तो इसी को बोलते हैं ना थोड़ा सा मतलब जैसे भी बोल देने में मानू जो फर्क पाया तो एक की जैसी हरकत करता है ना। भाई पता नहीं, बोल नहीं सकते कुछ ऐसा कुछ हुआ। हाँ जी, तुम बताइए क्या क्या हुआ, कहाँ दिखाएगा? प्रूफ के साथ दिखाएगा ये। शानवी, कुछ मैसेज भी आए थे स्कूल से बेटा, मैंने वो भी देखे हैं। जो दिखाएगा नहीं वो मैं वहाँ से पढ़ लूंगी। 9.5 कैसे नंबर यहाँ पर तो क्यों कटे? क्यों नहीं लिखा है? कैसे वो देख, फिर से तूने ऐसे ही नंबर लिए। ये क्या है ये मिठू? और ये देख फुल नंबर है। फुल नंबर तो तू बड़ी बड़ी दिखाता है ना। चल शुक्र है आज। ये भी देख क्या है, फॉर हैंड राइटिंग। दो नंबर हैंड, एक नंबर है। अच्छा आज तूने अच्छा लिख दिया, पर ये क्या किया मिठू? मैंने तुझे इतना सुबह पढ़ाया, फिर ये तो उसका है। और ये तो किसने पढ़ाया? इंग्लिश का भी देख लिया था मैंने तेरा नंबर। ये तो मैंने खुद पढ़ा। चल ठीक है, ओके। शानवी आ जा। तो जैसा कि हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि सामने ना रोडों पे बहुत सारे कुत्ते आ रखे हैं, कुछ पागल हो रखे हैं, एक दूसरे के कान वान खा लिए हैं, बहुत कुछ। बच्चों का तो घर से बाहर निकलना अकेले सब घर वालों ने बंद कर रखा है। बच्चों क्या बड़े भी कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के ही निकलते हैं। तो इतनी सी बात कल ब्लॉग में भी हुई थी, और कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा हंगामा और इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब बातें लिखी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब कि घर में चाहे से अपने बुजुर्गों को खाना तक नहीं खिलाना, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने आ जाते हैं। वो भी अगर हाँ कुछ ऐसा किया होता तब तो चलो आपका ज्ञान जायज़ था, लेकिन अजीबोगरीब बातें नहीं लिखनी चाहिए। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो बोलेंगे कि नहीं सुनाने आ जाते हैं, लेकिन आपने खुद क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं उनको थोड़ा सा देखना। और कुछ मैक्सिमम लोग ऐसे थे कि उन्होंने एक कमेंट पढ़ा और बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लग गए, खुद से ना उन्होंने ब्लॉग देखे ना कुछ। चलिए छोड़ो, आपकी अपनी इच्छा है, जो करना है कीजिए भाई। पर यह है कि हम एक सिंपल साधारण सी फैमिली हैं, जो हमारी लाइफ में होता है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो वो आपकी अपनी सोच है, अपने विचार हैं।
बाकी चलिए, अभी मैं आपको बता रही थी कि आज है शहर का त्यौहार, हमारे यहाँ पे बहुत मनाया जाता है और शहर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसके लिए स्पेशल जो खाना बनता है वो दिखा रही थी मैं आपको, सेमियाँ। तो हम यही वाली लेकर के आए थे, पतली वाली। कुछ लोग घर पे भी तैयार करते हैं, तो वो वाली हमने तैयार नहीं की थी। और मार्केट वाली, ये वाली शॉर्टकट भी होती है और उसके लिए वो मशीन वगैरह कई चीज़ें मतलब चाहिए होती है ना। और यहाँ पर देखिए जी, फिर ये शहर का जो भी सामान है, इसमें मतलब जो भी छमाई वाली होती है ना चीज़ें, जो भी सीज़न में लगा होता है, जैसे धान, मक्की और खीरा, खट्टा, ये सब चीज़ें रखते हैं सारी। तो जितनी हमारे पास प्रोवाइड हो पाई थी वो हमने रखी थी। और फिर इस तरह से पूजा करते हैं। सुबह जल्दी ये काम करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आज लेट हो गए थे। लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि पतिदेव को ना एक कॉल आया था, सुबह सुबह ही जल्दी में इनको निकलना पड़ा था। एक्चुअली इनके कोई फ्रेंड हैं और घर में रखी होगी चूहे मारने वाली दवाई, तो वो किसी बुजुर्ग ने खा ली थी गलती से, क्योंकि उनकी ना आंखों में भी मतलब जैसे चश्मा लगा होगा तो कम दिखता है, ऐसे खा लिया होगा। पता नहीं अब कैसे, इतना स्टोरी तो मेरे को नहीं पता। लेकिन फिर इनके फ्रेंड थे तो उन्होंने कॉल करके किया इनको। और ये भी हमेशा मतलब कभी भी किसी की भी हेल्प के लिए ना रेडी हो जाते हैं, चाहे कहीं भी जाना पड़े तो ये एकदम से निकल जाते हैं। और फिर ये चले गए थे उधर के लिए झट से गाड़ी लेकर के। और फिर मैं भी इनका ही वेट कर रही थी, मैं क्या जब ये आएंगे तभी करेंगे। वैसे उतना लेट तो नहीं हुए थे, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। हालांकि आपने देखा ही होगा कि बच्चों को नींद से उठा करके लेकर के आए हुए थे, तो यहीं पे उबासियाँ मार रहे थे। और इनको नहलाया नहीं था, हम दोनों ने नहा लिए थे, क्योंकि मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है, एक तो ठंड ठंड होती है सुबह सुबह। तो फिर और यहाँ पे देखिए मिट्ठू, जो पापा ने किया बस सेम टू सेम इसको तो वही करना है कि अच्छा पापा ने भी पानी लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। और जैसे पापा ने माथा टेका बिल्कुल सेम टू सेम है, एक एक चीज़ वैसे ही इसने की और वैसे ही शानवी ने की। तो बड़े प्यार से देख भी रहे थे कि कैसे कैसे पूजा करनी है। और राखियाँ भी हम लोग आज के दिन ही उतार देते हैं, मतलब यहीं पर चढ़ाते हैं। और बाकी यहाँ पे फिर ये आ गया है जी नंदू, इसका टाइम हो रखा होता है। ये भी मॉर्निंग में सुबह सुबह अपना नंबर लगा लेता है। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है जब बच्चे जा रहे होते हैं तब, और कभी जल्दी भी आ जाता है। अभी धूप निकली नहीं है और इन्होंने फिर खाना खिलाया इसको भी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दोनों बैठे हुए थे, डिस्कशन चला हुआ था हमारा। एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, देखिए तभी मैं बोलती हूँ ना कि हमारा जो रिश्ता है ना, एक बहुत मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप लोग लिखा, मैंने कमेंट पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर भी मैं कुछ बोलूँगी तो आप बोलोगे कि सुनाने लग जाती है, खुद ये करते हो वो करते हो। तो लड़ाई झगड़े यार किसके घर में नहीं होते, सब घरों में होते हैं। और कुछ एक लोग उसको छुपाने लगते हैं कि नहीं है ये वो है, लेकिन आस पड़ोस हर चीज सभी को पता होता है। और ये भी नहीं, एक कॉमन सी बात है, बोलते हैं ना कि जब 2 बर्तन होते हैं घर पे तो वो ठनकते ही हैं। तो इस तरह से अब मैंने अगर आपके साथ शेयर कर दिया तो कौन सा पाप कर दिया था यार मैंने, कि हाँ आप मेरे को इतनी अजीबोगरीब बातें सुनाने लग गए। पति है, अगर पति ने अगर हेल्प करा दी तो क्या हो जाता है। मैं नहीं कराती क्या इनकी हेल्प, इवन मैं इनके जो इनका बिजनेस है उसमें भी इनका हेल्प कराती हूँ। हर एक चीज़ में हम दोनों साथ साथ रहते हैं। तो हमारा जो रिलेशन है ना बहुत ही यूनिक है। मतलब ठीक है, जो जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो यार दोस्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उस तरह के अब तू मैं भी बात करते हैं, तो शायद उससे भी ज़्यादा हमारा बहुत प्यारा सा रिलेशन है। हाँ, वो जी हजूरी हमारे रिलेशन में नहीं है। मैं भी इनके साथ इसी तरह से बात करती हूँ और ये भी मेरे साथ इसी तरह से बात करते हैं। फिर अगर कभी देखिए हमारी लड़ाई झगड़ा भी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से बैठते हैं तसल्ली से, दोनों माइंड्स में, मतलब ये अपने पॉइंट्स रखते हैं, मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ। कहीं पर भी अगर मुझसे गलती हो जाती है तब भी, अगर इनसे गलती हो जाती है तब भी। और ये रिलेशन हर पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। जी हजूरी का क्या आचार डालना आपने, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में मतलब खुशी नहीं है और जी हजूरी किए जा रहे हैं तो उसका भी क्या। लेकिन एक ऐसा रिलेशन, देखिए मैं अपना विचार दे रही हूँ, बाकी आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं, आपका रिलेशन आपका हो सकता है। लेकिन हाँ ठीक है, हमारे रिलेशन में प्यार भी है, हर एक चीज़ है, बचपना जो कुछ भी आप बोलना चाहें। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और बहुत प्यार से भी रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो इस तरह से फिर बैठ के हम डिस्कस करते हैं, जब भी हमने फर्दर कुछ भी करना होता है तो उसके लिए भी। और अगर हमसे कोई गलती होगी है, मैंने इनको कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया हो या इन्होंने मुझे कुछ बोल दिया हो, तो ये चीज़ होती है, इसको एक अच्छा रिलेशन बोलते हैं। लेकिन आपने क्या, अगर मेरे हस्बैंड मेरी काम में हेल्प करा रहे हैं तो आपने क्या, मतलब कि कुछ एक लोगों ने तो कोई नौकर है, ये है वो, या
आपका काम है, अगर मैं इनकी हेल्प करा रही हूँ, अच्छा तब नहीं बोला जाता। लेडीज़ भी जेंट्स की हेल्प करा सकती है, और जब पढ़ी लिखी होगी, उसके काबिल होगा, वो समझेगी उस काम को, तो तभी करा पाएगी ना। अगर अनपढ़ होती, मैं इनकी किसी काम की नहीं होती, तब तो मैं कहाँ करा पाती इनकी। तो मैं भी इनकी हेल्प कराती हूँ, और जब मेरे काम हो रहे होते हैं तो तब ये मेरी भी हेल्प कराते हैं, उतने ही मेरी हेल्प कराते हैं। तो उसमें ये नौकर और ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। आप ट्रीट करते होंगे, अगर आपके हस्बैंड ने काम कर दिया तो आप उनको नौकर समझते होंगे ना, तो ये मुझे नौकरानी समझते हैं, और ना ही मैं इनको इस तरह से जो आपकी लैंग्वेजेस हैं। तो मतलब ये है कि यार भी देखो, हर बंदे को गुस्सा आता है। आप ऐसा थोड़ी होता है कि यार बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। आपको अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई इस तरह से बुरा बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। ठीक है, मैंने अगर लड़ाई झगड़ा अपना शेयर किया तो मैं अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, मेरा काम है, मेरी जॉब है एक तरह से, तो मैंने किया। बाकी आप मतलब अपनी मेंटलिटी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं ना, तो अच्छा भी लगता। कितनी अजीबोगरीब बातें। इवन एक लेडी ने तो यार हार्मोनल चेंजेस को भी मतलब ऐसे बोला कि तो क्या हो गया। आप जैसी लेडीज़ होती हैं जो जब किसी कोई डिलीवरी पेन में होती है ना, तो उसको ये बोलती है कि तू कौन सी नई है, सभी तो बच्चे पैदा करती हैं, औरतें ही पैदा करती हैं। तो इस तरह की घटियापंथी छोड़ो, कम से कम इंसानियत सीखो। और जी कुत्तों के लिए कल इतना तो इन्होंने कुछ नहीं बोला था, इतना तो हमने कुछ नहीं किया हुआ था, तब भी जी ऐसा है वैसा इतना ज्ञान देने लग गए। घर में चाहे बुजुर्गों को अपने एक रोटी तक नहीं देनी, और यहाँ सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब मैं कोई गलत नहीं कर रही, हमने अपने बुजुर्गों का भी अच्छे से ध्यान रखा। सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी गलत बात नहीं शेयर कर रहे हैं, आप उसको गलत समझ रहे हैं, इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब बोलेंगे कि नहीं मैं तानाशाही कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। आप करें तो वो ठीक है, और मैं करें तो वो फिर मतलब कि यूट्यूबर कोई भी, मेरी बात नहीं, मैंने देखे औरों के साथ भी आप इसी तरह से बिहेव करते हो, जहां पर भी चले जाओ। हाँ ठीक है, कोई एक बोल देते हैं और कोई एक कमेंट देखते हैं, तभी उनको समझ में आता है। तो ऐसा है जी, अगर यूट्यूबर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो आप मर्जी आप बोलते जाएं हम सुनते जाएं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है। तो मतलब अब जब आप इतनी घटिया घटिया बातें बोलेंगे तो जवाब तो आपको भी सुनना भी पड़ेगा। तो फिर ऐसा होता है, अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लिखिए। चलिए छोड़िए, अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे शेयर के लिए मैं बना रही थी ये बेडुआ, क्योंकि बड़े दिनों से मन था और काफ़ी टाइम से हमने खाई भी नहीं थी। तो फिर पतिदेव ने बोला कि आज तू ये बना दे। मैं बल्कि इनको बोल भी दी थी, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है ना इनको, तो मैं क्या आपके लिए मैं प्लेन बना दूं और बच्चों के लिए और मेरे लिए ऐसे हो जाएगा। तो बोले कि नहीं मैंने तो आज गोली खा लेनी है बीपी की, और तू भी इसी तरह से बना। कभी कभी तो देखो मन कर जाता है, चाहे से हम किस भी सिचुएशन में, आखिर देखिए कुछ भी हो जाए, है तो हम इंसान ही ना, तो ह्यूमन नेचर जो होता है वो ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे ओवर रिएक्ट करने लगते हैं महात्माओं संत, मतलब यहाँ तक भी बातें लिखी है यार। श्री कृष्णा ने महाभारत में बोला है कि आत्मरक्षा के लिए हम कदम उठा सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं जो हमें सही लग रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर लोग इतने प्रवचन दिए जा रहे हैं, वही बात आ जाती है कि जो खुद घर पे गलत करते हैं ना, आस पड़ोस में इधर उधर, वही दूसरों को ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये चीज़ें घटित हुई हुई होती हैं। हम तो नॉर्मली जैसे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि आप इस तरह से रिएक्ट करने वाले हो, नहीं तो वो चीज़ मैं मतलब काट भी देती। लेकिन हम तो सिंपल साधारण से लोग हैं यार, और साधारण लोगों की ज़िंदगी हम यही सोचते हैं कि यहाँ पर भी साधारण लोग हमें वॉच कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ दिखाते हैं। अब अगर आप अंबानी और अंडानी के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं भाई, आप बड़े बड़ी उससे चलते हैं, तो भाई ऐसा है कि हमारी ये साधारण सी ज़िंदगी है, हम इसी तरह से जीते हैं। और ज़्यादा ज्ञान, जैसे कल किसी ने बोला कि हम वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, तो क्यों नहीं किया आपने कंप्लेंट? हमने तो उस टाइम पे भी बोला था कि करते आप भाई, हम भी देखते कि क्या होना था, क्या होता है, क्या नहीं है। और मतलब कुछ एक चीज़ें हमें भी पता है यार, ऐसे नहीं है पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी आप मतलब ओवर चीज़ें कर रही। इतने गंदे कमेंट्स यार, मैं तो देख के पढ़ के मतलब कि इनको भी टेंशन हुई कि यार भी मैंने ऐसा क्या बोल दिया था। मैं क्या कुछ नहीं बोला, इन लोगों के दिमाग खराब है, ये अपने आप को घर में बुजुर्गों को 2 रोटी नहीं दे सकते और यहाँ पे चले होते हैं बेजुबानों के लिए झंडा गाड़ने। ठीक है, हम लोग क्यों डेली नंदू आता है, नंदू की बात नहीं है, हम तो जहाँ मर्जी। आज भी सवेरे एकदम से गाड़ी उठा करके गए, जैसे कॉल आया कि ऐसे भी चूहे की दवाई खा ली है और ऐसा वैसा। तो हम तो इतने सेंसिटिव हैं यार, आप पता नहीं कैसे हो। हमें पता है अच्छी तरह से कि पड़ोस में ना मर्डर तक भी हो जाते हैं। देखे हमने न्यूज़ में दिल्ली में कैसे कैसे कांड हुए, इधर हुए उधर हुए, तो लोग तमाशा देख करके निकलते हैं। ऐसे होते हैं लोग, और ज्ञान देने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया में पहुंच जाते हैं। बस कहीं से कुछ छोटी सी, बस इन्फ्लुएंसर से छोटी सी गलती हुई नहीं कि बस ऐसे चढ़ जाते हैं सर पे। हमसे पर कोई गलती नहीं हुई थी, ये सब आपने जबरदस्ती एक बंदे को इतना हराश कर दिया यार। आपने ना कल इतनी टेंशन में रही है, मैं आपको बता
बता नहीं सकती, सर में इनके इतने दर्द, बीपी की गोली खाई। फिर मैंने इनको समझाया, मैं कह रहा छोड़ो, ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनको मतलब कि जस्ट ये ऐसा शो करने आते हैं यहाँ पे कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, बाकी तो सारी दुनिया मतलब ख़राब है। तो ये चीज़ ये बोलने आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अच्छे हैं कि नहीं है, बाकी परमात्मा की नज़रों में अच्छा काम करो। इन जैसे लोगों को नहीं बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। परमात्मा देखता है सब कुछ, सबके कर्मों को देखता है। तो आप कौन होते हो मतलब कि ये चीज़ डिसाइड करने वाले। एक ने तो यार यहाँ तक बोल दिया कि आप अगले जन्म में कुत्ते नहीं हो सकते। क्या कितनी घटिया इंसान हो आप भी तो हो सकते होंगे, क्या पता किस जुनी से आए हैं। तो मतलब ये चीज़ बोलोगे आप सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर हैं तो हम हर चीज़ सुनते जाएंगे यार। मतलब नॉर्मल सी बात को आपने कितना बड़ा चढ़ा करके बोल दिया। ठीक है, वो कुत्ते पागल हैं, पागल हो रखे हैं, उनके बीच में अगर ये ऐसे ही जाएंगे तो वो अटैक नहीं करेंगे। कितनी न्यूज़ सुनते हैं हम, कितने देखते हैं कि बच्चे को कुत्ते ने फाड़ दिया, वो मर गया बेचारा, ऑन द स्पॉट मर गया। तब नहीं, तब आप और आपकी सोसाइटियाँ कहाँ होती हैं जब वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई एक बच्चा भी निकलता है तब हेल्प के लिए, कोई नहीं निकलता। लेकिन ज्ञान देने के लिए सबसे पहले बस इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोला नहीं कि बस जी बाहर इसको तो दबा दो, इसको तो मार दो, इसको तो जीने का हक ही नहीं है। अगर कुछ लड़ाई होगी तो भाई लड़ाई होगी तो क्या हो गया, सब घरों में नहीं होती। पोस्ट कर दी तो आप अच्छे वे में देखो ना उसको, आप क्यों लिख रहे हो गलत। आप ये भी तो बोल सकते हो कि नहीं भी बेटा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सर अगर ज़्यादा उम्र के हो, हमारी उम्र के, हमारे से छोटे हो तो भी भाई दीदी ऐसा होता है इस तरह से, मतलब ठीक है। तब तो मैं भी मानती कि यार भी आप बहुत अच्छे इंसान हो, बड़ा अच्छा लिख रहे हैं कि हाँ भी ठीक है, भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई हर जगह होती है, हर घर में होती है, हर पड़ोस में होती है, हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। आप भी तो वही लड़ाई देखने आए हो ना। अगर मैंने टाइटल डाला है तो आप भी तो वही चीज़ देखने आए हुए हो, उसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि हाँ जी। आज तक तो मैं एक जो भी कमेंट लिखते हैं ना, मैंने एक कमेंट को बड़े ध्यान से देखती हूँ, मेरे माइंड में रहता है। कुछ दिमाग ही ऐसा है कि जब एक बार एक चीज़ को देख लिया ना तो उसको कभी भूलती नहीं हूँ। तो कुछ एक लेडीज़ का तो मतलब आते ही उन्होंने, एक ने तो लिखा भी था, मैं तो बोला सिर्फ कमेंट लिखने ही आती हूँ। वाह जी वाह, आपको तो अवार्ड देना चाहिए। तो तब तो आप कमेंट लिखने आती हैं तो मतलब क्या साबित करना चाहती हैं कि आप कमेंट लिखने आती हैं। तो मतलब आप बहुत ही अच्छे घर की लेडी हैं, तब आप ये काम करने आती हैं। बहुत गंदा गंदा लिखने आती हैं। ये ऐसी हैं। मतलब कुछ एक तो मैंने मतलब कि देख रखा है कि यार भी ये नाम रटे हुए हैं मैंने। तो चलिए वो आपकी हेडेक है, कभी लाइफ में मिलेंगी आप तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ये है वो गंदी लेडी लिखने वाली। और अगर अच्छी लिखेंगी तो मैं बोलूँगी कि उससे मेरे साथ आज तक जो मिला है ना, कसम से अगर एक भी बंदा नेगेटिव बोल जाए मेरे बारे में, सॉरी बट कहना बहुत आसान होता है कि इग्नोर कीजिए, नेगेटिव है। इग्नोर नहीं होता, सबको चुभता है। आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो आपको भी उतना ही लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।